नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आईओसी के स्टॉक के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। इस स्टॉक के आज के सेशन में Q2 के रिजल्ट्स आने थे जो कि जस्ट अभी अभी आए हैं। 6:13 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं और अराउंड 6:09 के समथिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो अभी मैं आप सभी के साथ रिजल्ट डिस्कस करूंगा। शायद कोई कहीं देख पाया या किसी के पास कोई नोटिफिकेशन आई है तो उसे पहली टिक पे इस तरीके से रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि कंपनी ने 272 करोड़ रुपीस के समथिंग का लॉस पोस्ट करा है। ये एकदम सच है और एकदम सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना देख के दुखी हो रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि मैं आपके साथ डिटेल में स्टॉक के रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, रिजल्ट डिस्कस करते हैं हम हमेशा 3 बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसके सामने कैसे आए हैं। तो मैंने इसको पहले अभी सर्च करा 2 से 3 मिनट की कोई मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी क्या, तो मुझे नहीं मिली है। कोई भी मार्केट का व्यू नहीं मिला अभी फिलहाल जो मैंने चेक करा। जहां पे अभी मैं आप सभी के साथ जो शेयर कर रहा हूं वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके चेक कर रहा हूं कंपनी के नंबर्स। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं टोटल इनकम। तो लगभग मैं ना ये इतना 2,52,000 करोड़ ये सब नहीं बोलता हूं, केवल नंबर बोलता हूं, ठीक है। 2,52,000 से घटकर 2,30,000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि निकल ही पूरा मुंह से रहा है तो पूरा ही बोल देते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, 2,52,000 करोड़ से घटकर 2,30,000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका इनकम, टोटल इनकम, जो कि सेल्स कहते हो, रेवेन्यू कह लो, जो भी कह लो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 1,71,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 पे आते हुए दिखे इनकम, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है टोटल इनकम में। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस, जो कि मेन प्रॉब्लम बनी हुई है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि कच्चे तेल आसमान पे छू रहा था, आप सभी को पता ही है। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस पे आऊं तो 2,55,000 करोड़ से घटकर एक्सपेंसेस 2,30,000 करोड़ पे आते हुए दिखे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए वो आपको बाद में बताऊंगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस कम हुए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 1,62,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ पे आते हुए दिखे। अब एक्सपेंसेस भी 2,30,000 करोड़ और इनकम भी 2,30,000 करोड़ पे। इनफैक्ट अगर मैं बाकी 100 वाले नंबर्स भी पढ़ूं तो एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस है 2,30,802 करोड़ और जो इनकम है वो 2,30,557 करोड़ की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 343 करोड़ के समथिंग 243 करोड़ के समथिंग के एक्सपेंस ज्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बन रहा है वो, जैसा कि मैंने कहा, 243-44 करोड़ के समथिंग के एक्सपेंस ज्यादा है, तो 244 करोड़ का माइनस बन रहा है, लॉस बन रहा है एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से। लेकिन आप मेन चेक करिए ना, लास्ट क्वार्टर एक्सपेंस 255 पे थे, जिसकी वजह से इन्हें लॉस हुआ था 2,500 करोड़ का, यानी 2,500 करोड़ का घाटा घटकर 244 करोड़ का रह गया है। यानी 2,500 करोड़ से जो लॉस है वो घटकर 244 करोड़ का रह गया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 8,300 करोड़ से घटकर घाटे में आई है कंपनी। 8,300 करोड़ के प्रॉफिट से लॉस में आती हुई दिखे 244 करोड़ के लॉस में। अब आते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो नेट प्रॉफिट और लॉस में आपको बताऊं तो लगभग 2,000 करोड़ के घाटे से कंपनी का घाटा इस बार 272 करोड़ का आया है। अब समझिए, आपको पहले 2,000 रुपए का लॉस था, छोटे अमाउंट में समझते हैं, अभी आपको केवल 272 रुपए का लॉस है, तो आपका घाटा बहुत कम रह गया है। समझ रहे हो ना बात को। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा है। वहीं फायदे की ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 6,300 करोड़ के फायदे से आप लॉस में हो 272 करोड़ के ओवरऑल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अर्निंग पर शेयर। अब ये चीज देख के आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा कि कंपनी ने इस बार काफी ज्यादा करा है कमबैक। अर्निंग पर शेयर इस बार माइनस में है, लेकिन 0.19 का अर्निंग पर शेयर माइनस है। लास्ट क्वार्टर 1.45 माइनस में था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 4.62 का अर्निंग पर शेयर था लास्ट ईयर इस क्वार्टर में, और इस बार माइनस में है 0.19 का, ठीक है। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं कंपनी के। कंपनी अभी भी लॉस में है, बट वही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद यही है। इसीलिए सरकार ने भी इन्हें लगभग 21,000 करोड़ का आवंटन दिया था कि इनके लॉस हुए, हम चलो संभाल लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफी ज्यादा रिकवर करते हुए दिखे हैं, काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं।
इस नंबर के बाद स्टॉक में कैसा रिएक्शन रह सकता है इसके बारे में मैं आपसे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मार्केट का मेरे पास एस्टिमेट होता तो मैं अच्छे से आपको बता पाता, बट नहीं है, तो बिना बात के हवा में बात करना बेकार है। ओवरऑल नंबर जैसे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इस स्टॉक की बात करें तो 68 के पास आ गया है। चार्ट्स पे बात जरूर कर सकते हैं। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक कहीं ना कहीं हायर हाइज लगा रहा है, तो छोटा एसएल 65 के अराउंड का बनता है। 65 के एसएल से स्टॉक में बने रहे और आपके लिए 71 रुपीज तक के लेवल्स इजीली आते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आईओसी के स्टॉक को लेकर, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।